हफ्सा, क्या तुमने ज़किया को अपनी कुछ चीज़ें दी हैं? हाँ, कुछ कपड़े दिए थे। ये क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि एक बैग की पॉकेट से ये कार्ड मिला है और इसमें से तुमने कैश विड्रॉ भी करवाया है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही, शर्म आनी चाहिए आपको। आप ये झूठी वीडियो इसलिए मेरे खिलाफ लेकर आई है ना, क्योंकि आप चाहती ही नहीं कि आपके भाई से मेरा रिश्ता हो। नहीं हफ्सा, झूठे और मकार हमाद भाई नहीं, तुम हो। माफी मांगो भाभी से, मांगो माफी, मांगो माफी, मांगो माफी। नहीं मांगूंगी मैं माफी। सारे घर में कोई भी बुरा नहीं है, सभी सच्चे, हमदर्द, मुखलिस, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले। ये हफ्सा ही ऐसी क्यों है? हैदर आपके मकतूबा नंबर से जब हैदर कभी ऐसा करता नहीं है, हमेशा टाइम पे ही घर आ जाता है। कभी कभार आसिम के साथ हो तो आसिम उसके कॉलेज के जमाने का दोस्त है, कभी उसके साथ हो, देर हो जाए लेकिन फोन करके जरूर बता देता है। हाँ भी हैदर अभी फोन नहीं उठा रहा, आप आसिम को फोन करके पता करें ना, वो शायद आसिम को कुछ पता हो। हाँ, लेकिन अगर हैदर उसके साथ नहीं हुआ तो वो सो रहा होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ऐसा करें, अब भाई को जाके उठाएं, भाई जाके कहीं से पता तो करके आए, बल्कि मैं खुद ही उठाती हूँ। महा, फैज कहाँ ढूंढेंगे हैदर को, उन्हें तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता। मुझे तो अम्मी की ज्यादा फिक्र हो रही है, अगर वो उठ गई, उन्हें पता चल गया कि हैदर अभी तक नहीं आया, वो हमसे ज्यादा परेशान हो जाएंगे, उनका तो बीपी भी हाई हो जाएगा। हाँ भी तो आप आसिम को कॉल करें ना, मुझे लगता है हैदर उसी के साथ होगा। हैदर, हैदर कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर क्यों कर दी आज आने में? दोस्तों के साथ था, टाइम का पता ही नहीं चला। ऐसे कौन से दोस्त हैं तुम्हारे कि तुम्हें घर आने भूल गया? आप मेरे सारे दोस्तों को जानती ही कहाँ हैं। हैदर कम से कम हमारा फोन रिसीव कर लेते, पता है कितना परेशान हो रहे थे हम। सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पे था। एक्सक्यूज मी। थोड़ा लापरवाह सा है, शादी के बाद तुम्हें कंट्रोल करना होगा इस पर। थोड़ा लापरवाह सा है, शादी के बाद तुम्हें कंट्रोल करना होगा इस पर।
तुम्हारे इस तरह परेशान बैठे रहने से चीजें पलट नहीं सकती। ना ही अफसा की सोई हुई किस्मत जाग सकती है। जाग सकती है, अगर हम दोनों कोशिश करें तो। अरे मैं तो आखिरी दम तक कोशिश करने के लिए तैयार हूं। तुम बताओ क्या करना है? देखो एक बात है, सज्जाद साहब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ ये तो है। तो बस फौरन उनके ऑफिस पहुंच जाओ, उनके आगे रो धो ड्रामा करो, उनका दिल मोम करने और हफ्सा के लिए राजी करने की कोशिश करो। जरूर जाऊंगा। अगर मुझे उनसे हाथ जोड़ के और पैर पड़कर माफी मांगनी पड़ी ना तो वो भी मांगूंगा। कानून के खजाने को हाथ से नहीं जाने दे सकता। बस एक बार ऑफिस जाने से पहले उन्हें फोन कर लेना, पता चले सज्जाद साहब घर बैठे उस बेटे का शोक मना रहे जिसका घर बसने से पहले ही उजड़ गया। काश ये बात उनके लिए एक शोक से कम ना हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं उन्हें फोन करता हूँ, अगर वो घर पर है ना तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों जाकर किसी न किसी तरह उन्हें अफसा के लिए मना ही लेंगे। हाँ, वैसे भी नरम दिल के सीधे साधे से लोग हैं, हम उनके सामने रोए धोएंगे तो उन्होंने राजी हो ही जाना है। नरम दिल क्या, अच्छे खासे बेवकूफ हैं। समझ नहीं आ रहा कि ऑफिस किस तरह जाऊं। क्या मतलब? तुम्हें अकेला छोड़ के यहाँ कैसे जा सकता हूँ? अकेली नहीं हूं मैं तलाल, यहाँ सब है मेरे साथ। हफ्सा ने जिस तरह तुमसे बदतमीजी की है, तुम्हें लगता है वो किसी का लिहाज करेगी? आपको लगता है कितना सब कुछ हो जाने के बाद वो फिर मुझसे बदतमीजी करेगी? हाँ करेगी, बार बार करेगी। ऐसा करता हूँ, आपको अंकल आंटी की तरफ छोड़ता हुआ वहां से ऑफिस चला जाता हूँ और ऑफिस से वापसी पे आपको ले लूंगा। तलाल आप कब तक अपना काम छोड़ के मेरी पहरादारी करते रहेंगे? तो फिर क्या करूं, तुम बताओ। आप बेफिक्र होके ऑफिस जाएं, दिल लगाकर काम करें, मैं अपनी हिफाजत कर लूंगी। मुझे नहीं लगता कि अंकल आंटी के सामने उसमें मुझसे बात करने तक की भी हिम्मत होगी। तो ये अम्मी अब्बू की भी समझ नहीं आ रही। तलाल, माँ बाप हैं आपके। सॉरी। अच्छा मैं जाता हूँ ऑफिस। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना और बिला वजह कमरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखो तानिया, जर्रा बराबर भी कोई गड़बड़ होती है तो मुझे फोन करके जरूर बताना, वेट मत करना। जी भाई, आप बिल्कुल मुतमईन होके जाएं, अम्मी अब्बू रैन सब घर पर ही हैं। रेहान को तो छोड़ ही दो, मेरा दिल तो अब अम्मी अब्बू से भी डगमगा सा गया है। हाँ, मुझे भी इनकी बातें कुछ अजीब सी लगती हैं। अब्बू कोई पैसों की बात कर रहे थे और अम्मी ने टाल दिया। कैसे पैसों की बात? कुछ तो सुना होगा तुमने, बताओ मुझे। शायद हाँ, भाभी के अब्बू से लिए पैसों की कोई बात कर रहे थे। शायद ये कह रहे होंगे कि उन्हें पैसे वापस दे चुका हूं। पता नहीं, जो मैंने सुना था वो आपको बता दिया। खैर आप जाएं, आपको लेट हो रहा है। और भाभी की फिक्र नहीं करिएगा, मैं रखूंगी उनका ख्याल, और कोई भी मसला होता है तो आपको कॉल करती हूँ। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Come in. हम
हैदर, रात को इतनी देर से सोए हो, अब ऑफिस जा रहे हो, अब छुट्टी कर लेते। न्यू जॉब है ना, ऑफ नहीं कर सकता। रात को वाकई दोस्तों के साथ थे? क्या मतलब? तुम भी सोच रहे होगे कि अभी हमारा कोई रिश्ता जुड़ा नहीं है, अभी से पूछगिछ कर रही हूँ, शायद शक कर रही हूँ तुम पे। बैठो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा महम, क्योंकि तुम आम लड़कियों की तरह नहीं हो, और हम हर रिश्ते से पहले बहुत अच्छे दोस्त हैं। यही बात हुई थी ना हमारे दरमियान। हाँ, चलो अब बताओ रात को कहाँ थे? सचमुच दोस्तों के साथ था, बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। हैदर, जब इंसान अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है ना, तो उसका चेहरा ऐसा नहीं होता जैसा तुम्हारा था। और कैसी थी मेरी शक्ल? बिल्कुल उदास लग रहे थे, कुछ ही भी शक्ल थी, ऐसा लग रहा था बहुत दुखी हो। ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं था। चलो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। मिनहल की यादों में हो ना? मैंने तुमसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, जो मुझे पसंद आया मैंने ले लिया। हाँ लेकिन मुझे नहीं पता ना तुम्हें क्या पसंद है। अगर मिनहल के लिए कुछ लेना होता तो क्या लेते? अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ दे देता उसे। सॉरी अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा तो, और प्लीज आज के बाद इस टॉपिक पे मुझसे बात मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ देकर अपनी ही नजरों में खुद का गुनहगार बन जाता हूँ। और आई थिंक तुम भी ऐसा नहीं चाहोगी। नहीं। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। वली सुबह हंसता मुस्कुराता दफ्तर चला तो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अंदर से बहुत डिस्टर्ब है। खुद से ज्यादा उसे मिनल की फिक्र थी। बहुत परेशान होकर गया है वो यहाँ से। कह रहा था मैं फोन पर बात कर लूं, लेकिन मैंने मना कर दिया उसे। तो क्यों मना कर दिया? कर लेने देती बात। मुझे लगता है कि हमें उस वक्त मिनहल से बात करना चाहिए जब वो कमरे में अकेली हो, ताकि सारे शक शुबहात ही दूर हो जाए ना। हाँ, तो इस वक्त मेरे ख्याल में तलाल तो दफ्तर चला गया होगा, तो कर लो बात। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अभी आप ही को फोन करने का सोच रही थी। अच्छा, कोई क्या खास बात करनी थी? नहीं मामा, बस सोच रही थी कि आप, बाबा या ताई अम्मी मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ।
मिनल बेटा, तलाल बहुत तड़प कर रोया है। मेरा भी दिल तड़प गया उसके लिए। तुम्हें उसका बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा, उसे संभाल लो बेटा। कोशिश कर रही हूँ उन्हें समझाने की, संभालने की। इंशाल्लाह संभल जाएंगे। बस आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें। चलो, तसल्ली हो गई तुमसे बात करके, लेकिन फिर भी अपना बहुत ख्याल रखना और हम सब तुम्हारे साथ हैं, समझ गई? ठीक है मेरी जान, एक बार फिर कहूंगी कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। शुक्र है मिनल बहुत हौसले में थी। चलो शुक्र है। अब हमें वली के बारे में सोचना चाहिए, जल्द से जल्द उसकी शादी कर देना चाहिए। भाभी, वो उस्मान साहब की बेटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे वो तो बड़ी अच्छी और नेक बच्ची है। उनके तो साहब भी बहुत नवाजी परहेजगार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने सोचा कि इससे पहले कि आप हमारे घर आए, हम ही आपके घर आ जाते हैं। माफ कीजिए, हम आपके घर आने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वली के रिश्ते पे जाने के लिए बात कर रहे थे। भाभी, ऐसा जुल्म तो मत कीजिए। मेरी अफसा से गलती हो गई, बहुत बड़ी नादानी में। आप अपनी बच्ची समझ के माफ कर दें उसे। देखिए, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर हम उसे इस बात की इतनी बड़ी सजा देंगे तो कहीं वो बागी ना हो जाए। ये तो पहले सोचने की बात थी, और हमें नहीं लगता कि ये गलती उससे पहली बार हुई है। जितनी डिटाई से और बदतमीजी से वो हम सबके सामने बोलकर गई है ना, अब कुछ नहीं हो सकता भाभी। मुझे तो लगता है कि वो सबके साथ ही इसी तरह बदतमीजी से बात करती होगी, आदी होगी इस तरह से बात करने की। नहीं नहीं, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। दरअसल आप समझदार लोग हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें कि बच्चों ने घर में कभी भी पैसों की इतनी ज्यादा रेल-पेल नहीं देखी। तो जब एकदम उसे ऐसा लगा कि वो नादानी कर सकती है, अपनी मनमानी कर सकती है, चंद कपड़े, जूते, पर्स वगैरह खरीद सकती है, तो बस उसने अनजाने में ऐसी गलती कर दी। लेकिन वो तो कह रही थी कि उसकी दोस्त की अम्मी बीमार हैं, उनकी मदद के लिए चाहिए। हाँ, ऐसी भी बात है। मुझसे भी 20,000 रुपए लेके गई थी उन्हें देने के लिए। मैं तो खुद उसे हॉस्पिटल छोड़ के आया था। क्यों शबनम? जी बिल्कुल, वो किसी की मदद करने पर आए तो किसी भी हद तक जा सकती है। इसका मतलब यह है कि वो अपना मफाद हासिल करने के लिए किसी को भी माली नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आप छोड़ देना इन सब बातों को। मैं उसकी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ और उसकी गलती को तस्लीम भी कर रही हूँ। आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके पैर भी पड़ जाऊंगी। ऐसा मत कीजिए प्लीज। वैसे आपको हम बता दें कि हमने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है और बहुत जल्द हम उसकी शादी करने वाले हैं। आप लोगों के और हमारे दरमियान जो भी बात हुई थी, बस उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। हमारी तरफ से तो माजरत ही समझे। देखिए, एक बार तो खुदा भी माफ कर देता है और आप लोग तो बहुत नरम दिल के मालिक हैं। प्लीज उसे उसकी गलती की बहुत सजा दी है हमने, बहुत डांटा है, बहुत समझाया है। वो आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगी। नहीं नहीं, रहने दो शबनम, सजा साहब ठीक कह रहे हैं। और भाभी, हमें आप लोगों से भी कोई गिला नहीं है। हमारी अफसा ने गलती की है, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो आइंदा गलती ना करे।
चलो शबनम। जी खुदा हाफिज। अजीब लोग हैं। महल जैसे घर के ऐशो आराम छोड़कर यहाँ एडजस्ट हो गई, क्या राज है इसमें? कौन से राज? राज तुम्हारे होते हैं हफ्सा, मेरे नहीं। अच्छा, क्या राज है मेरा? बताओ ना क्या राज है। तुम्हारा राज खुलकर आ तो गया है सबके सामने। हम्माद से रिश्ता खत्म करने के लिए तुमने क्या क्या खेल खेले हैं भूल गई हो? उससे पहले तो यहाँ पर सब मुझ समेत तुम्हारी बात पर भरोसा करते थे, तुम्हें ही सच्चा समझते थे। हम सबको तुमसे ही हमदर्दी थी। वो तो हम्माद और सायरा यहाँ आए और तुम्हारी हकीकत बता दी। खुल गए ना तुम्हारे राज। पता नहीं वली को शीशे में उतारने के लिए तुमने क्या क्या खेल खेले, वो भी तुम होती कौन हो मुझ पे इल्जाम लगाने वाली? मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना हफ्सा। अच्छा, क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी तुम? बस कर जाओ अफसा, रुक जाओ। छोड़ो मुझे, मैं आज इसका मुंह नोच लूंगी। अफसा रुक जाओ। भाभी भाभी आप अपने कमरे में जाएं। तुम क्या इसकी हिमायती बनी हुई हो? हाँ, चमची कहीं की। हफ्सा बिला वजह का फसाद मत फैलाओ, खामोश होकर अपने कमरे में जाओ। मेरी जिंदगी में आग लगाई है ना, मैं इसकी जिंदगी में फूलों की सेज पर सजने नहीं दूंगी। तुम्हारी जिंदगी में भी फूलों की सेज हो सकती थी हफ्सा, उसे आग लगाई है तुमने अपने हाथों से। भाभी प्लीज प्लीज छोड़े, चले भाभी, छोड़ दे, खत्म करें बात को। भाभी कहाँ जा रही हो? उसको लेके चले, चले, छोड़ दे, चले। कैसे भी मुझे हाथ लगाने की। वापस आओ, जा कर रही हो, चले, छोड़ दे। रुको, बताऊं तुम्हें अभी नहीं चाहो वापस। छोड़ो मुझे, तुम क्या उसके हमदर्द बन रहे हो? हाँ, औकात देखी तुमने अपनी? काम ना काश के दुश्मन अनाज। तुम्हारा दिया हुआ नहीं खा रहा मैं, और खबरदार जो आइंदा मुझे ताने दिया अफसा। और खबरदार जो तुम आज के बाद मिनल और मेरे बीच में आए, मैं तुम्हारा भी मुंह नोच लूंगी। मुंह नोच लूंगी? बड़ी आई जाहिल बदतमीज, तमीज नहीं है बात करने की। इस वक्त तुम्हारे साथ पंगा नहीं ले सकती रयान। एक बार इस मिनहल से निमट लूं, फिर तुम्हें भी देख लूंगी। भाभी फोन बज रहा है, रिसीव करें। जी तलाल। हाँ मिनल, कैसी हो आप? हफ्सा ने फिर कोई बात तो नहीं की आपसे? नहीं, हफ्सा ने तो कोई बात नहीं की। वो तो अभी तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई है। अच्छा, आप क्या कर रही हो? कहाँ हो? मैं कमरे में हूँ, मैं और दानिया बैठे हुए हैं। आप लोगों के बचपन के किस्से सुना रही है वो मुझे। मेरे बचपन में वो पैदा भी नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन जो अंकल आंटी से सुने वो सब तो मालूम है ना उसे। अच्छा चलो, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ठीक है तलाल, खुदा हाफिज। आपने भाई को क्यों नहीं बताया कि अफसा ने इतनी बदतमीजी की आपके साथ? घर से पहले ही बहुत परेशान गए थे दानी। ये बता देती तो ऑफिस में वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता उनका। और वैसे भी घर की हर बात मर्दों को नहीं बताई जाती। उन्हें बाहर बहुत से लोगों का सामना करना पड़ता है, 100 काम होते हैं। इसीलिए उनका रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। आप बहुत अच्छी हैं भाभी। तुम भी बहुत अच्छी हो दानिया।
अच्छा बताओ, तलाल से तो मैंने झूठ बोला है, लेकिन कोई किस्से तो होंगे उनके बचपन के जो मुझे नहीं पता, कुछ सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे कैसे बता दूं? आपको कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? कोई लंच, डिनर, डेजर्ट, कुछ तो। वो तो मैं तुम्हें वैसे भी करा दूंगी। मैंने तो तलाल को और घर वालों को किसी को कुछ नहीं बताया। सब बहुत खुश थे कि अब फिर पहले वाले हालात हो जाएंगे। तलाल को पता चलेगा तो उसका दिल तो बहुत बुरी तरह टूट जाएगा। कुछ गलत नहीं हुआ, सब ठीक हो सकता है। वो कैसे सज्जाद साहब? अमाउंट मैं दूंगा आपको, आप फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अरे नहीं सज्जाद साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मिनल अगर मेरी बेटी है तो तलाल बेटा है मेरा। नहीं सज्जाद साहब, तलाल और मिनल को पता चलेगा तो दोनों क्या सोचेंगे मेरे बारे में? देखिए, मैं किसी से कोई जिक्र नहीं करूंगा, ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहेगी। कहीं उन लोगों को समझने में मुझसे गलती तो नहीं हो गई? अब ये बात ज़ाहिदा और भाभी के नोटिस में लाए बगैर मुझे कल सुबह ही तलाल को ऑफिस बुला के वली के सामने ये बात बता देनी चाहिए। ये बताओ, कल फोन आया था तुम्हारा कि आ रहे हो, फिर आए नहीं? मैं तो तुम्हारे घर तक आ गया था, फिर अचानक से आप ही की कॉल आई कि अम्मी के ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स ख़त्म हो गई हैं, इसलिए वापस जाना पड़ा। अच्छा, मैंने तुम्हारे घर के बाहर तलाल और उसकी वाइफ को देखा था। तो मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं, आई थिंक कोई परेशानी थी, कोई प्रॉब्लम थी, हम लोग बस गाड़ी में बैठे और निकल गए। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कोई मसला हुआ है वहाँ? यार बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन कल जब मैं मिठाई देने उनके घर गया तो अजीब सा मसला चल रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम बकवास किए जा रही हो। शर्मिंदा होने के बजाय, सबसे माफी मांगने के बजाय तुम्हारी अकड़ नहीं खत्म हो रही, बदतमीजी कर रही हो अपनी भाभी के साथ। अब मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा अफसा। तलाल और उसकी वाइफ के दरमियान? नहीं, तलाल की वाइफ तो बहुत अच्छी लड़की है मेरी, ज़्यादा नहीं बस 2 बार ही मुलाकात हुई है, और अम्मी ने बताया कि बादल लड़की। फिर क्या मसला हुआ है? तलाल की बहन ने शायद अपनी मर्जी से अपना निकाह ख़त्म करवा दिया। उसका रिश्ता मिनल के भाई से डन भी हो गया था। वली से? तुम जानते हो उसे? हाँ, मेरा दोस्त है, घर भी गया था उनके, मुलाकात हुई थी उनके घर वालों से भी। फिर तो तुम जानते होगे कितने अमीर कबीर लोग हैं वो। हाँ, अमीर तो हैं। जब तलाल की शादी हुई थी तो शायद तुम मलेशिया में थे, शायद इसलिए तुम तलाल की शादी में शिरकत नहीं कर सके। अच्छा, तो वली की शादी तलाल की बहन से हो रही है? अरे हाँ, मैं यही तो बता रहा था कि रिश्ता हो गया था, लेकिन अब शायद ख़त्म हो गया। भाई अब मोहल्ले में तो कोई बात छुपी नहीं रहती। अफसा बहुत तेज़ तरार लड़की है, और तलाल के वालिदैन भी बहुत लालची हैं। शायद उन्होंने ये रिश्ता भी। तो क्या तलाल भी ऐसे ही है? नहीं, तलाल तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है, और रिश्तों को जोड़ के रखने वाला लड़का है। उसने तो भाभी को भी सर का ताज बना के रखा है। छोड़ दो यार, हम क्या औरतों की तरह बातें कर रहे हैं।
ये बताओ ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या होप्स हैं तुम्हें आगे? बस अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। चलो अच्छा। ये क्या बता रही दानिया मुझे? तुमने फिर लड़ाई की है मिनल से, झगड़ा किया उससे? उसने मेरी बदतमीजी, मेरी लड़ाई बता दी, ये नहीं बताया कि मिनल ने थप्पड़ मारा है मुझे। हाँ तो तुम्हारी हद से बढ़ती बदतमीजियों पर कोई हाथ पर हाथ धरा तो नहीं बैठा रहेगा ना। और तमीज से नाम लो उसका, भाभी कहो से। तमीज खुशामदे आप लोग करें उसकी, मैं तो अब वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। हमेशा से वही करती आई हो ना जो तुम्हारा दिल करता है, जो तुम्हारी मर्जी होती है। इसकी अच्छी सजा भुगत ली आज हमने। पता है मिनल के घर वालों के सामने कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। हम तो हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। अम्मी आप लोगों को क्या जरूरत थी उनके घर जाके उनकी मिन्नत समाजत करने की? मिन्नत समाजत करने का फायदा तो कोई नहीं हुआ। हाँ अलबत्ता मुझे और तुम्हारे अब्बू को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि अगर इस घर में मिनल को एक फांस भी चुभ गई ना तो तलाल तो हमसे बाद में पूछेगा, लेकिन मिनल के घर वाले वो इस घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं इनमें से किसी को भी अपने घर में घुसने की इजाजत नहीं दूंगी। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा भाई अपनी बीवी को लेकर वहां पहुंच जाएगा। बस कर दो, इस उम्र में अपने बाप और मेरे लिए और मसले मत खड़े करो। इज्जत और सुकून से जीने दो हमें। सुकून से? सुकून जब मुझे नहीं रहा तो आपको कैसे मिलेगा? तुम्हें भी मिल जाएगा सुकून। इस सारी दुनिया में वही एक अमीर कबीर घराना नहीं रह गया था, और भी बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं शहर में। वो हम जैसे गरीबों को नहीं पूछेंगे। ठीक है आज ना पूछे, लेकिन कल को जब हम भी अमीर हो जाएंगे तो हमारी बच्चियों के लिए वो सोचेंगे जरूर। अब आप बैठे बिठाए अमीर कैसे हो जाएंगी? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मिनहल सोने की चिड़िया है। जब तक वो यहाँ रहेगी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो इस घर से उड़कर चली गई तो हम वहीं रह जाएंगे जहां आज है। इसलिए आइंदा बदतमीजी मत करना उससे। अपने थप्पड़ का बदला तो मैं जरूर लूंगी उससे। उसके हाथों होए अपनी बेइज्जती नहीं भूल सकती मैं। अरे कमअक्ल लड़की, मैं किन अल्फाज में समझाऊं तुम्हें? मेरी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती कि बदला लेने का तरीका सिर्फ ये नहीं होता कि एक के बजाय दो मार दो। अपने फायदे के लिए अगर शहद से मारा जा सकता है तो जहर इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो चाहिए कि तुम और अच्छी हो जाओ मिनल के साथ। बदतमीजी तुमने की है, इसलिए माफी भी अब तुम मांगो उससे। मैं सब कुछ कर लूंगी पर माफी नहीं मांगूंगी उससे कभी। मेरे कहने पर भी नहीं। देखो हफ्सा, सिर्फ मेरी खातिर एक बार वो कर लो जो मैं तुम्हें कह रही। सारी गलती हमारी है। हमें इतनी जल्दी सारे मामला तय नहीं करने चाहिए थे। मिनल से पूछना चाहिए था। अगर हम थोड़ा सा टाइम ले लेते तो हो सकता है कि सब कुछ फाइनल होने से पहले हफ्सा की सारी हकीकत हम पर खुल जाती। अब जो खत्म हो गया है उस बात का जिक्र करने का क्या फायदा जायदा? वली को वो बताओ जो हमने आगे इसके बारे में सोचा है। ताइमी प्लीज, मुझे अभी आप लोग शादी करने का मत कहिएगा। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हें हफ्सा से इतनी मोहब्बत थी कि उसके लिए तुम किसी और से ना शादी करने का फैसला कर बैठे हो? नहीं मामा, मैंने ऐसा कब कहा? ना ही मुझे हफ्सा से बेहद मोहब्बत हुई थी और ना ही मैंने ये कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। करूंगा मैं शादी, लेकिन अभी इन हालात की वजह से थोड़ा परेशान हूं और सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे मिनल की हो रही है। बेटा मेरी बात हुई थी मिनल से, वो बिल्कुल ठीक है और खैरियत से है। तलाल ने उसे बहुत मजबूती दे रखी है। अल्लाह खुश रखे उसे। थोड़ा और उसे उस घर में सेट होने दें, जब तक हफ्सा का भी मूड नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपका जहां दिल करे मेरी शादी कर दीजिए। गलत तो नहीं कह रहा है वली, बात तो सही है इसकी। ठीक है, तुम थोड़ा और वक्त ले लो। मिनल से भी मशवरा कर लेते हैं और हो सकता है कि हफ्सा का भी गुस्सा उस वक्त तक ठंडा हो जाए।
जिस तरह हफ्सा यहाँ कहकर गई थी, अगर उसने जरा सा भी मिनल को तंग किया तो मैं मिनल को उस घर में रहने नहीं दूंगा। तलाल को उसे लेकर अलग घर में रहना होगा। ले देता ना तो आज ये काम ना होता। यार क्या चीज है। दाव पे लगा दिया बहना। आप मेरी फेवरेट आर्टिस्ट आपको पता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो कह रहे थे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो? जी वो मेरे दोस्त से बात की थी, वो कह रहे थे कि कल मैं। बस कर दो रयान, एटलीस्ट बहाने बनाना छोड़ दो। अगर आगे पढ़ना नहीं चाहते तो अपने लिए नौकरी तलाश करो। जी भाई देखता हूँ, ढूंढता हूँ कोई नौकरी भी। भाई वो हफ्सा ने आज बहुत बदतमीजी की है भाभी के साथ। क्या? लेकिन भाभी ने भी ना सही करारा जवाब दिया और रख के थप्पड़ दिया मुंह पे। अम्मी अबू ने हफ्सा को कुछ नहीं कहा? अम्मी अबू तो थे ही नहीं घर पे, वो तो शुक्र करे मैंने और दानिया ने हफ्सा को रोके रखा, वरना हफ्सा ने ना आसमान सर पे उठाने की तैयारी कर ली थी। पढ़ाई और मैं बड़े आए पढ़ाई वाले। किधर गया बे? हाँ जी जी मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे हफ्सा ने आज बदतमीजी की और फोन पे आपने मुझे नहीं बताया? आपसे किसने कहा? अभी रयान ने मुझे नीचे पूरा किस्सा बताया। क्या बेवकूफ लड़का है, उसे क्या जरूरत थी आपको बताने की? मैं दानिया को भी समझा के गया था कि अगर जरा सी भी गड़बड़ की हफ्सा ने तो मुझे फौरन बताए, उसने भी नहीं बताया। दानिया को मैंने ही मना किया था तलाल। मिनल, आप हफ्सा की साइड क्यों ले रही हो? वो दिन ब दिन बदतमीज होती जाएगी और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तलाल